रसूल हमारे लिए दुआ करते हैं ताकि हमारी तकलीफ दूर हो जाए। उन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पर तो अभी वो मामला पेश ही नहीं हुआ जो पहले के जो है लोगों पर पेश आया। वो खब्बाब बिन अरद, उनके ऊपर जुल्म जो होता था वो ये होता था कि हज़रत खब्बाब बिन अरद को उनके चचा जो है आग अंगारे गर्म करके उस पर लिटाते थे और उस पर बैठ जाते थे, यहाँ तक कि उनकी चर्बी से अंगारे भी जो है वो खुश्क अंगारे ठंडे पड़ जाते थे। इतना जुल्म सहने वाले आदमी से अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं कि अभी तुमने वो तकलीफ सही ही नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सितम होता था उसकी दास्तान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उक़बा बिन अबी मुयत, इसने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में अपने चादर को लपेटा और इस कदर वो दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकलने को आ गई। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे में थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजड़ी ला के डाल दी और उसके बाद उसकी शिद्दत इतनी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन को नहीं उठा पा रहे। इन तमाम तकलीफ़ों के बाद शेब अबी तालिब का वाक़या पेश आया, यानी कि 3 साल लगातार 3 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरा बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब एक घाटी में पड़ा, उनका पूरी तरीके से बाइकाट कर दिया गया। उस बाइकाट में ना उनसे कोई खरीद फरोख्त हुई, ना कोई शादी ब्याह, कुछ भी नहीं, और उनको एक घाटी में जो है पनाह लेनी पड़ी। उसका हाल ये हो जाता था कि बच्चों के रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई देती थी। तो 3 साल इतना सख्त गुजरा। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये 10 साल पूरा हो गया, इस पूरे पीरियड में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि यानी कि अब कोई रिएक्शन नहीं देना, यानी कि कोई भी जो है क्या नाम है अगर आपकी तरफ जो हमलावर होता है तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन बिल्कुल मना था, सिर्फ और सिर्फ तबलीग का दौर, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ दावत देना है और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते रहना है, लेकिन आपको जो है एक्शन पर रिएक्शन नहीं करना है, ये पूरी तरीके से मना था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से बिल्कुल मायूस हो गए कि अब मक्का में जो है हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के बाद जो है बैरूनी मुल्क जो है वो दावत का काम शुरू किया। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ किया। ताइफ का मामला इतना ज़्यादा संगीन हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के 3 सरदारों के पास गए, बनु सकीफ के 3 सरदारों के पास, तीनों को दावत दी और तीनों ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तुमने इनकार कर दिया, अब मेरे और तुम्हारे मामले को खुफिया रखो और मैं चला जाऊँगा। तो वो लोग इस पर भी नहीं माने और औबाशों को, वहाँ के जो बदमाश थे, जो लड़के बदमाश थे, उनको लगा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। वो झुंड के झुंड लगे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में जा रहे थे, ज़ैद बिन हारिसा आपके लिए ढाल बने हुए थे और वो लोग गालियाँ दे रहे थे और पत्थर मार रहे थे। अब अगर आप बाज़ार में इस तरह से चलते हुए किसी को देखें कि एक आदमी चल रहा है और लोग उसे पत्थर मार रहे हैं तो एक अजीब सा एक मंज़र बन जाता है। उस मंज़र को अगर आप उसमें ले कि हमारे रसूल ऐसे चल रहे हैं और लोग पत्थर मार रहे हैं, लेकिन जो है आप इसी तरह चलते चलते 3 मील का सफ़र अल्लाह के रसूल और उसके बाद उतबा के बाग में पहुँचे और वहाँ पर जाकर जब अल्लाह के रसूल ने पनाह ली तब ये लोग हटे और 3 मील तक अल्लाह के रसूल को पत्थर मारते रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने फट गए, उसमें खून जूतों तक में जम गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के रसूल ने दुआ की तो पहाड़ों का फरिश्ता आया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है अब चूँकि ये ख़त्म हो चुका था, मक्का से कोई मामला नहीं बना, ताइफ में कोई मामला नहीं बना, फिर अल्लाह ताला ने रास्ता निकाला और बद्र ये मदीना जिसका पुराना नाम यसरिब से 12 अफराद जो है वो हज के लिए आए। जब वो हज के लिए आए तो उनको जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मिली तो उन्होंने उसको फ़ौरन ही लब्बैक कहा और वो ईमान ले आए। जब वो ईमान लाए तो उसके बाद उन्होंने जो है क्या नाम है एक अपने लिए एक टीचर के तौर पे एक सहाबी को मांगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को उनके साथ किया और वो मदीना चले गए। मदीना गए, 1 साल की मेहनत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फिर उसके बाद 65 लोगों का एक वफ़द जो है वो आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत की। 65 लोग ईमान लाए और उन्होंने बैत की। उस बैत को बैत उक़बा कहा गया। यहाँ से हमको पॉइंट लेना था। बैत उक़बा जब हो रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनके साथ हज़रत अब्बास आपके चचा मौजूद थे और ये 65 लोग मौजूद थे।
اس کے بعد جب یہ بیعت ہو چکی تو انصاری جو 65 جو افراد مدینہ کے تھے ان میں سے جو سب سے نوجوان صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مدینہ والوں سے کہ تم اس شخص کی بیعت کر رہے ہو، اس کو اپنے یہاں لے جانے پہ آمادہ ہو، لیکن تم اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ اس کو لے جانے پر پوری دنیا تم پر جو ہے وہ تلواروں سے حملہ ور ہو جائے گی، پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی اور تم پر حملہ ور ہو جائے گی۔ اگر اس وقت جب دنیا تم پر حملہ ور ہو اس آدمی کو چھوڑ دینا تم چھوڑ دو گے تو اس سے اچھا ہے کہ تم ابھی چھوڑ دو، کیونکہ آج اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ کے کم پکڑے جاؤ گے، اگر کل چھوڑو گے تو جو ہے وہ یعنی کہ وہ جو لوگ 65 لوگ تھے وہ اس بات کو جان رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے نتیجے میں ہم پر لوگ آئیں گے، ہم جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہم زندگی اب گزاریں گے، لیکن وہ بیعت ہوئی اور بیعت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طے ہوا کہ جب مدینہ پہ کوئی حملہ ور ہوگا تو ہم جو ہے وہ اندرونی مدینہ جو ہے یثرب ہم لوگ مل کر جو ہے اس کا دفاع کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور تمام جو ہے کیا نام ہے مسلمانوں کو جو بکھری ہوئی امت تھی، کیونکہ ابھی شروع سے جو ہے وہ ایک بات میری طرح یونائٹ ہونے کی، ابھی تک جو ہے وہ امت جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی ہوئی تھی، کچھ لوگ جو ہے حبشہ چلے گئے تھے، کچھ دوسرے قبائل میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے، الگ الگ جگہ تھے، لیکن سب کو اسی جگہ رہنے کی اجازت تھی۔ لیکن اب جیسے ہی ہجرت مدینہ کا معاملہ آیا تو سب سے بول دیا گیا کہ اب جو ہے مدینہ میں ہجرت کمپلسری ہے، یا حبشہ کی ہجرت کمپلسری نہیں تھی۔ حبشہ میں یہ تھا کہ تم جان بچانے کے لیے اپنے اوپر ہو رہے ظلم سے بچنے کے لیے تم ہجرت کرو، لیکن مدینہ کی ہجرت تھی، مطلب وہ کرنا ہی کرنا تھا، کمپلسری پارٹ تھا۔ پھر اس کے بعد مدینہ کی ہجرت ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا نام جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مدینہ الرسول ہوا اور جو بعد میں مدینہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو مدینہ جو ہے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد وہ سب جو ہے وہ آپس میں بھائی ہو گئے، وہی بھائی نہیں ہوئے، انہوں نے جو ہے اپنے مہاجر بھائیوں کو بھی اپنے بھائیوں سے بڑھ کر درجہ دیا کہ ان لوگوں کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جو 3 قبائل وہاں پر آباد تھے ان سے جو ہے صلح کی، جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تمام چیز ہونے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن میں آئے، کیونکہ جس طرح سے ابھی بات آ رہی تھی کہ جب تک ریاست کا قیام نہیں ہوگا تب تک جو ہے کیا نام ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر سکتے، تب تک ہم دنیا میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے ریاست کا قیام ضروری تھا اور اسی لیے ہجرت ضروری تھی اور اسی لیے مدینہ ضروری تھی۔ مدینہ جو ہے وہ ایک ریاست کا قیام ہونے جا رہا تھا، اللہ کے دین کے نظام کا قیام ہونے جا رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پہنچتے ہی فوراً اقدام شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ کے اندر نو ریئیکشن والا معاملہ چل رہا تھا، بالکل خاموشی اختیار کرو، دعوت دیتے رہو، اور یہاں آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدل گئی اور یہاں کا معاملہ ہی بدل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہراہ تھی جو مکہ سے شام کو جا رہی تھی، اس شاہراہ پہ 2 اقدام تھے۔ پہلا اقدام یہ تھا کہ وہاں پر طلائی دستے بھیجنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ جھنڈ میں صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہ جا کر وہاں پر آ رہے قافلوں پر نظر رکھو، مکہ سے جو قافلے آ رہے ہیں، دوسرے جگہوں سے قافلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو مکہ سے نکالے گئے تھے اور مکہ سینٹر تھا، مکہ کو سینٹر بننا تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس لیے مکہ تک دوبارہ واپس اسلام کو پہنچنا تھا، اس لیے مکہ کو پورا کنٹرول کرنا تھا۔ مکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے شاہراہ کو کنٹرول کیا۔ وہاں پہ جتنے قبائل آباد تھے ان کے ساتھ جو ہے عدم جنگ کے معاہدے کیے، یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، اس کے معاہدے کیے، اور دوسرا طلائی دستے بھیجنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے 8 جو ہے یہ جنگی اقدامات کیے، جس میں جس کو کچھ کو غزوہ کہا جاتا ہے، غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہیں، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور وہ کسی صحابہ کی نگرانی میں بھیجا جائے تو اسے سرایا کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل بدر سے پہلے 8 غزوہ اور سرایا ہوا، جس میں 4 غزوے تھے اور 4 سرائے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فل کنٹرول اس شاہراہ کو کر دیا، اور وہاں سے مکہ والوں کو پوری طریقے سے جو ہے پریشانی ہوئی یہاں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بدر سے جسٹ پہلے ایک سرایہ بھیجا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں،
जो नखला में जाके क़याम किया। नखला ताइफ और जो है मक्का के बीच में पड़ता है, जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ से वापसी पे क़याम किया था और उसके बाद वहाँ पर जिन्नातों ने अल्लाह के रसूल के कुरान को सुना था, वो नखला। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश को भेजा और उनके भेजने के बाद अल्लाह के रसूल ने काफ़िले पर निगरानी के लिए भेजा था और वहाँ पर जाकर कुछ मामला पेश आ गया था जिसमें एक काफिर मारा भी गया था और उसको एक पूरा मामला पेश आया था। फिर उसके बाद ये मदीना का एक काफ़िला जो अबू सुफियान की निगरानी में बहुत बड़ा काफ़िला था, इसमें तकरीबन बताया जाता है कि 1 लाख दिनार 50,000 दिनार या 1 लाख दिनार के आसपास का माल था। वो माल को लेकर शाम की तरफ जा रहा था। जब वो शाम की तरफ जा रहा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक गज़वा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200-250 सहाबा कराम को लेकर निकले और इस गज़वे का नाम है ग़ज़वे ज़िल अशीरा, और वो जाकर उस काफ़िले को पकड़ना था, लेकिन उससे पहले वो काफ़िला जो है वो शाम की तरफ निकल गया। जब वो काफ़िला शाम की तरफ निकल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उसकी जो है इत्तला के लिए लगातार रहे, क्योंकि शाम गया है तो शाम से वापस आना है, और उसमें मक्का का बहुत बड़ा माल था और उस माल के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा उस माल का था जो महाजिरीन मक्का जो है छोड़ के आए थे, यानी कि उन मुसलमानों का माल था जो मक्का से छोड़ के आए थे और इन कुफार मक्का ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। वो माल बहुत ज़्यादा उसमें तादाद में था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को दोबारा हासिल करने के लिए जो है ये ज़िल अशीरा वाला गज़वा किया। लेकिन चूँकि वो शाम में चला गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है लगा दिया शुमाल की तरफ, उस शाहरा पे तुम तैनात रहो और जैसे ही काफ़िले की इत्तला मिले हमें तो बताओ। जैसे ही उनको शाम से वापसी ये जो मामला पेश आया था वो जमातुल उला या जमातुल उखरा में जो है ये पेश आया था, ये ज़िल अशीरा वाला। जब वो काफ़िला मिस कर गया था वो काफ़िला निकल गया था। उसके बाद हज़रत इन दोनों साहबी रसूल ने जब बताया कि जो है वो काफ़िला वापस आ रहा है सुफियान का, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ही मुनादी की कि हम जो है उस काफ़िले को अब पकड़ेंगे, और उस काफ़िले में 30 या 40 जो है सिर्फ जो है क्या नाम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 30-40 जो है वो कुफार मौजूद थे, और बाकी पूरा काफ़िला सिर्फ माल से लदा हुआ था। तो बहुत बड़ी तादाद नहीं चाहिए थी, और अल्लाह के रसूल ने किसी के ऊपर प्रेशर नहीं दिया था कि तुम चलो। जो लोग अपने उससे आना चाह रहे थे तो आए, तो तकरीबन 300 के आसपास सीरत में आता है कि 313 सहाबी, 314, 317 ये लोग तैयार हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस काफ़िले को पकड़ने के लिए निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 313 लोगों को जो है कि सब बंदी की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी सलाहियत वहाँ पर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन 313 में 2 घुड़सवार थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत मिक़दाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 लोगों को दो दस्तों में बांट दिया, एक दाएँ बाजू एक बायाँ बाजू। दाएँ बाजू हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम की क़यादत में, बायाँ बाजू के सिपहसालार हज़रत मिक़दाद थे। झंडा 3 तरह का झंडा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया इस पूरे लश्कर का। एक झंडा जो महाजिरीन का झंडा था, एक झंडा अंसार का झंडा। बड़ी तादाद अंसार की थी, जिसमें करीब बताया जाता है 161 जो है औस के थे, 171 हजरत के थे, बाकी जो है ये महाजिर थे। महाजिर का झंडा हज़रत अली बिन अबी तालिब के हाथ में था, अंसार का झंडा हज़रत साद बिन माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था, और इस पूरे लश्कर का जो झंडा था सफ़ेद कलर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा यूज़ करते थे, और वो सफ़ेद कलर का झंडा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ। ये पूरा लश्कर और इस पूरे लश्कर के जो जनरल कमांड था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था, और ये पूरा लश्कर उस काफ़िले के लिए निकला। जब वो लश्कर निकला तो इधर अबू सुफियान भी, चूँकि उसको पता चल चुका था कि ये मामला पेश आया है, वो भी जो है वो पूरी तरीके से तैयार था। उसको जैसे ही पता चला कि जो है ये हो रहा है, तो उसने फ़ौरन ही जो है एक आदमी को भेजा उजरत दे के कि मक्का में जाओ और फ़ौरन ही जो है मुनादी करो कि अपने काफ़िले को बचाओ। जब वो मक्का पहुंचा तो उसने जो है क्या नाम है मक्का का जो तरीका होता था कि अपने ऊँट का कान काट दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए, और जो है उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू किया कि कुरैश वालों अपने काफ़िले को बचाओ, मोहम्मद उस पर हमला करने वाले। उस तरह से वो पूरा उसने शोर मचाया, तो पूरा
पूरे कुफार मक्का में से लोग जो है जमा होने लगे। तकरीबन 1300 लोग जो है जमा हुए। जो नहीं जा सकता था उसने अपने आदमी दिए, अपने जैसे अबू लहब नहीं गया, तो उसने उसके पास एक आदमी था जो उसका करदार था, उसको दे दिया। वरना तमाम बड़े बड़े सरदार तमाम लोग जमा हुए और अपने काफिले को बचाने के लिए ये लोग निकले। उधर अबू सुफियान भी जो है ये लोग 1300 निकले। और इसमें इनका इरादा एक ये भी बना कि हम जो है इस पूरे जो इस्लामी जो एक वो निज़ाम बन रहा है, जो इस्लामी हुकूमत बन रही है, इसको भी ख़त्म करेंगे। मतलब एक तो हम अपने काफिले को भी बचाएंगे और उसके बाद उसको भी बचाएंगे। तकरीबन 1000 ऊँट लेके निकले, 1000 ऊँट, 100 इनके पास घोड़े थे और ऊँटों पे जो है शराब लगे हुए थे। शराब पीते हुए नाचते गाते ये जो है पूरा लश्कर निकला। और इसका जो सिपहसालार था वो जहल, अमर बिन हिशाम जहल जो है इसका सिपहसालार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। इसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार जो है क्या नाम है अपने सहाबा को आगे भेज के इत्तला लेते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि मक्का से जो है 1300 का लश्कर जो है वो अपने काफिले को बचाने के लिए और मुसलमानों से जो है वो लड़ने के लिए निकल चुका है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख था वो बदर की तरफ, और ये शारा बदर से होकर जा रही थी, बदर से होकर जा रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर से पहले जो है वहाँ पर जो है एक मजलिस शूरा बुलाई। अब मामला चूँकि बदल चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकले थे सिर्फ काफिले को पकड़ने के, लेकिन अब मामला बदल गया। सामने एक तरफ काफिला था जो मालों से लदा हुआ था, दूसरी तरफ से लश्कर कुरैश आ रहा था जो अपने पूरे जोश के साथ और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आ रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा बुलाई कि अब क्या किया जाए। हम तो इस काम से निकले थे, लेकिन अब मामला दूसरा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ काफिले की तरफ जाते तब भी उनसे जो है वो मुठभेड़ होनी थी, और उनसे मुठभेड़ करते तब भी वो जो है क्या नाम है लड़ाई होनी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है मजलिस शूरा बुलाई और सहाबा कराम के सामने पेशकश रखी कि जो है दो मामला हमारे साथ है, अब हम क्या करें। तो सहाबा कराम में से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ये लोग उठे, बहुत अच्छी बात की। फिर उसके बाद हज़रत मिक़दाद उठे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा लश्कर की तरफ जाने का है तो आप बेझिझक चले। अगर आप कहेंगे लश्कर से लड़ने के लिए तो हम जो है वो बनी इसराइल की तरह हज़रत मूसा से जैसे बनी इसराइल ने कहा था कि आप जाएं और आपका अल्लाह लड़े, हम वैसा नहीं करेंगे। हम कहेंगे अल्लाह और उसके रसूल लड़े, हम आपके साथ लड़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाबाशी दी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और लोग अपनी राय दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा अंसार के बारे में जानते हैं। क्योंकि अंसार के साथ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैत उक़बा का मुआहदा था वो मदीना के अंदर लड़ने का, मदीना के बाहर लड़ने का मुआहदा उनके साथ नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जानना चाहा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अलमबरदार थे अंसार के, उनको समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाह रहे हैं, किसकी मंशा जानना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ हम तुम्हारे बारे में। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही, उसमें एक जुमला सबसे ज़बरदस्त था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो हमको ले चल के इस समुंदर में कूद जाए और हम इस समुंदर में कूद जाए। बातें बहुत की, लेकिन ये जुमला कि आप अगर हुक्म देंगे कि इस समुंदर में उतर जाओ तो हम उतर जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लश्कर कुरैश की तरफ का फैसला किया कि हम लश्कर कुरैश की तरफ। इधर अबू सुफियान भी लगातार जो है वो अपने काफिले को बचाने की धुन में लगा हुआ था, और वो जब इस पे बढ़ रहा था तो उसको जो है कि मैं एक बूढ़ा आदमी मिला। उससे अबू सुफियान ने पूछा कि तुमने कुछ देखा है आगे। कहने लगा कि हमने सिर्फ 2 लोगों को देखा है, तो अपना ऊँट बांध कर यहाँ पर पानी पीते हुए दिखाई। तो अबू सुफियान वहाँ गया और उसके बाद उसने जो है ऊँट की जो है तो मेंगनी जो होती है उसको तोड़ा, तो उसके अंदर खजूर की बीज निकली। तो अबू सुफियान ने कहा ये तो मदीने का चारा है, और उसको फ़ौरन ही समझ में आ गया कि मदीने से जो है वो लश्कर हमारे इसके लिए जो है निकल चुका है। तो उसने फ़ौरन ही जो है जो लश्कर वहाँ से मंगाया था वो मंगाया ही था, फ़ौरन खुद अपने एक इक़दाम किया और अपने आप को जो है मगरिब की तरफ मोड़ दिया और बहरे अहमर से मिलकर जो है
से मिलता हुआ जो है ये पूरा बदर का एरिया छोड़ दिया और बहरे अहमद से निकलता हुआ जो है वो मक्का की तरफ चला गया और एक पैगाम रसा को भेज दिया कि अपने कुरैश के लश्कर को बता दे कि हम जो है महफूज जो है काफिला महफूज हो गया और हम महफूज रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन वहाँ से वो जो है पूरा लश्कर निकल चुका था, 1300 लोगों का लश्कर था। अब इन लोगों ने जब पड़ाव डाला तब पड़ाव पे इससे पहले जो है उनको इत्तला मिल गई कि जो है वो हमारा काफिला बच गया। काफिला बच गया, लड़ना वो लोग, उनमें से बहुत सारे लोग लड़ना नहीं चाहते थे। उसमें एक उतबा बिन रबिया थे, अखनस बिन शुरैक थे, बहुत सारे दूसरे कबीले थे, बनु हाशिम नहीं लड़ना चाहते थे। तो जब इनको ये पता चला तो उतबा बिन रबिया ने कहा कि जो है वो हमारा जो मसला था वो हल हो चुका है। और हकीम बिन हिज़ाम थे, हकीम बिन हिज़ाम जो है अबू जहल के पास आए और उन्होंने कहा उतबा बिन रबिया के पास कि आप जो है जाकर जो है बात करें, आप हमारे सबसे बुजुर्ग हैं और आप ये बात करें कि मसला हल हो चुका है, तो हम अपने लोगों को क्यों खून बहाएं? क्योंकि लड़ाई तो अपनों में होनी है ना। उनके अंदर ये चीज़ चाहे जितना भी कुफ्र के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उनके अंदर अदावत थी, लेकिन अपनाइयत जो थी वो फिर भी बात थी मुझे बहुत लोगों ने, लेकिन अबू जहल नहीं माना। अबू जहल ने कहा कि हम इस किस्से को बात करेंगे और उतबा को कहा कि तुम तो जो है कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हो। तब जब जैसे कमज़ोरी की बात आई तो उसने कहा कि आज लोग देखेंगे कि कौन कमज़ोर है, तुम कमज़ोर हो कि हम कमज़ोर हैं। इस तरह की बात हुई और उसके बाद लेकिन फिर भी जो है अखनस बिन शुरैक जो थे ये बनु ज़ोहरा के हलीफ थे, इन्होंने जो है 300 लोगों को, जो बनु ज़ोहरा के 300 लोग थे, उनको लेके वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हमारा मामला सिर्फ काफिले तक था, काफिला बच गया इसलिए हम नहीं अब लड़ेंगे, वो 300 लोग चले गए। बनु हाशिम ने भी जाना चाहा लेकिन अबू जहल ने उनको जाने नहीं दिया और उनको ज़बरदस्ती उनको जो है रोका, कहा कि इनको किसी तरीके से नहीं जाने देना। ये अब लश्कर जो है इनका 1000 हो गया। ये 1000 का लश्कर फिर आगे बढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमज़ान की रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर पहुँचे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर पहुँचे तो बदर पहुँचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बदर का जो पहला कुआं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ाव डाला। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ाव डाला, एक सहाबी रसूल थे, नाम उनका नहीं याद है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल ये जो आपने यहाँ पड़ाव डाला है ये अल्लाह की तरफ से है? क्योंकि सहाबा कराम ज़रूर पूछते थे कि ये अल्लाह की तरफ से ही कि आपका अपना फैसला है, मतलब आपकी अपनी जो है वो जंगी हिकमत अमली के तहत आपने यहाँ पर पड़ाव डाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हमने अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत जो है यहाँ पर पड़ाव डाला। उन सहाबी रसूल ने कहा कि हमको जाके कुरैश के कुएँ तक पड़ाव डालना चाहिए। जो कुरैश का लश्कर जो है पड़ाव डाल चुका था उसके आखिरी कुएँ तक हमको जो है वो पड़ाव डालना चाहिए ताकि ये सारे कुएँ हमारे कब्जे में आ जाए, हम बाकी कुओं को बांट देंगे और एक कुएँ को अपने लिए चश्मा बना लेंगे और ताकि कुरैश को पानी ना मिले। और हमको मतलब ये जंगी हिकमत अमली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फ़ौरन ही माना और उसके बाद लश्कर को आगे बढ़ाया और वहाँ पर जो है वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर कुरैश का लश्कर था और वहाँ पर फिर पड़ाव डाला। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला तो हज़रत साद बिन वक़ास ने कहा कि हम आपके लिए एक छप्पर तान देते हैं जो लश्कर का मरकज़ बनाया जाएगा। मतलब ये पूरी जंगी एक पूरी तैयारी हो रही है, ये लश्कर एक मरकज़ बनाया जाएगा। वो मरकज़ अगर आप अभी उम्रे को जाएंगे वो एक छप्पर ताना गया था और छप्पर तानने के बाद जो है वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ था। उसमें अंसारी सहाबी जो है क्या नाम है उसकी हज़रत साद बिन माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में जो है आपकी क्या नाम है वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर खड़े थे और वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जंग को जो है कंट्रोल कर रहे थे। अभी जो है क्या नाम है अगर आप उम्रे को जाएंगे या क्या नाम है वहाँ जाएँ और बदर जाएंगे उस जो मरकज़ की जगह है वहाँ पर मस्जिद अरीश बनी है, मस्जिद तामीर की गई है और मस्जिद अरीश। फिर उसके बाद वो पूरा किया गया। फिर अल्लाह ताला ने जो है जो बारिश बरसाई, अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई जिसका कुरान में जिक्र किया कि हमने फुहार डाली जिससे तुम्हारे अंदर से जो कमियाँ थी, तुम्हारे अंदर जो शैतान की चीज़ें थी उसको हमने निकाल दिया और तुम्हारे कदम को जमा दिया। क्योंकि जब बारिश हुई तो ये इस तरफ फुहार बन के बरसी और कुफार मक्का की तरफ जो है वो तेज़ धार बन के बरसी ताकि उनको जो है क्या नाम है चलना मुश्किल हो जाए और इनका जो है मजबूती के साथ इनको जो है ज़मीन एकदम उनके लिए अच्छी हो जाए। फिर ये लोग ये इस तरह से जो है पूरा वो पहुँच गए। फिर वो भी जो है क्या नाम है वहाँ पर आए। जब बदर का मैदान सज गया और ये पूरे अकड़ के साथ कुफार मक्का 1000 का लश्कर लेके जब अकड़ के साथ आए तो सबसे पहला मामला उनके पास पानी का पड़ा। उन्होंने देखा कि पानी जो है ख़त्म हो गया।
उनका एक आदमी जो बहुत ही बड़ा पहलवान था, उसका नाम था असवद बिन अबी असद, अभी असद मखजूमी, बनु मखजूम का था। वो उठा, उसने कहा कि हम खुदा की कसम खाते हैं कि हम जो है मोहम्मद के कुएं तक पहुँचेंगे और हम जो है वहाँ का पानी पिएंगे। उसके बाद वो ज़बरदस्ती वो बढ़ा आगे, तो फ़ौरन ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वार किया और उसकी जो है वो पैर कट गया। जब वो पैर कटा तो उसके बाद वो फिर भी आगे बढ़ा कि हम तो पानी पी के रहेंगे, लेकिन हज़रत हमज़ा के दूसरे वार से वो ख़त्म हो गया। ये पहला आदमी था जो बदर का जो है मकतूल था, पहला आदमी कत्ल हुआ, वह हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है पूरी तरीके से बता दिया गया था कि किस तरीके से जंग करें। पहले ये बता दिया गया था कि तुम जब तब तक तीर नहीं चलाओगे जब तक वो तुम्हारी जद में ना आ जाए। तुम बेजा तीर नहीं चला के तीर अपने ख़राब नहीं करोगे, जब तुम्हारी जद में आ जाए तब तुम तीर चलाओगे, और जब वो पूरी तरीके से करीब आ जाएंगे तब तुम तलवारें चलाओगे। मतलब पूरी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माहिर सिपह सालार की हैसियत से जो है सबको जो है पूरी तरीके से ट्रेन किया। फिर उसके बाद 3 लोग निकले, एक उतबा, शैबा और रबिया। उतबा, शैबा ये रबिया के बेटे थे और उतबा का बेटा वलीद, ये 3 लोग निकले। अभी अल्लाह के रसूल अभी यहाँ पर शुरू हो रहा है, उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मेन जंग नहीं शुरू, अभी यहाँ तक का जब मामला चल रहा है। तो ये 3 लोग जब निकले तो 3 अंसारी साहबी निकल के आए। 3 अंसारी साहबी निकल के आए तो उतबा ने पूछा कि तुम लोग कौन? उन्होंने कहा कि हम अंसार के फला फला फला। तो उतबा ने कहा कि हमारा तुमसे कोई मामला नहीं है, हमारे लोगों को भेजो, हमारे चचाजाद भाइयों को भेजो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब करके कहा कि हमारे चचाजाद भाइयों को भेजो। और हाँ, टक्कर का भी था मेन हमारा वो था। तो हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खड़ा किया, हज़रत अली को खड़ा किया और हज़रत हमज़ा को खड़ा किया और इनको भेजा। ये तीनों, अब चूँकि चचाजाद भाई का मामला आया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बनु हाशिम से और 1 मुत्तलिब से, बनु मुत्तलिब से, इन तीन लोगों को भेजा कि बराबर एकदम बनु मैया और बनु अब्बास से भाई वाला मामला था, इन 3 लोगों को भेजा। तो उतबा ने जब पूछा कि कौन लोग हो, तब कहा हाँ आप बराबर का मामला है। उतबा के सामने जो है वो जो ज़ईफ़ सहाबी थे, मतलब कमज़ोर, बाकी लोगों के मुकाबले में कमज़ोर थे, उबैदा बिन हारिस वो गए, और वलीद सबसे जवान था, उसके सामने हज़रत अली गए, और शैबा के सामने हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अपने शिकार को एक ही बार में ख़त्म कर दिया, लेकिन ये जो तीसरे सहाबी थे इनको ज़ख्म लगा। जब इनको ज़ख्म लग गया और उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया तो ये जो है वापस आए और उतबा को इन्होंने भी ख़त्म किया, और तीनों पहले 3 जो है बड़े बड़े सरदार जो है वो कत्ल कर दिए और इनको वापस ले आए। ये जो है चौथे दिन ये शहीद हो गए, तीसरे सहाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिजदे में गिर गए, इतना मामला पेश आया। अब मेन जंग अब शुरू हो रही, उधर से जो है कि नाम उन्होंने देखा कि हमारे 3 बड़े लोग कत्ल हो गए हैं। उसके बाद फ़ौरन ही वो जो है कि नाम मेन जंग की तरफ भागे और डायरेक्ट लड़ाई शुरू हुई। जब डायरेक्ट लड़ाई शुरू हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरकज़ में सिजदे में गिर गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। यहाँ पे जो मेन चीज़ थी, जो बद्र का मकसद और तमाम वो मामला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से निकले, तमाम मसाइब झेल लिया, ताइफ की वादी को झेला, वहाँ से होते हुए अब जो कुछ जमा कर पाए वो ये था। फिर अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों को करने के बाद अब अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह यही वो है जो क्या नाम है हम पेश कर रहे हैं। अगर आज ये ख़त्म हो गए तो अब पूरे क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, कि यही वो लोग हैं कि तेरे दीन के लिए खड़े हुए हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो अब तेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। और इस तरह की लगातार अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर हटती रही, हज़रत अबू बकर बार बार चादर डालते रहे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और कहा अबू बकर खुश हो जाओ। अल्लाह ताला ने जो है वो 1000 फरिश्तों से, कुरान में आता है कि 1000 फरिश्तों से पै दर पे मदद का वादा कर दिया और फरिश्ते चले आए। ये देखो जिब्राइल घोड़े पर सवार है। तो तब इकबाल ने कहा इस जगह के कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब्दी, यानी कि वो फ़ज़ा पैदा करनी पड़ेगी।
अगर आज हम बात करते हैं अपनी जो कमज़ोरियों की, अपनी तमाम चीज़ों की, तो हमें पहले वहाँ से हिरा से शुरू करना पड़ेगा, उन तमाम मसाइब को झेलते हुए तब बदर तक आना पड़ेगा, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करना पड़ेगा, तब फरिश्ते हमारी नुसरत की वो फ़ज़ा हमारे यहाँ पैदा ही नहीं है। उसके बाद हम अल्लाह ताला से ये भी तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह ताला हमको नुसरत दे, हमें कामयाबी दे और हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, जबकि हमारे अंदर वो कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तब कबूल हो रही है, तब फरिश्ते उतर रहे हैं, कतार अंदर कतार हज़ार की तादाद में फरिश्ते आ रहे हैं नुसरत और मदद के लिए। जंग का नतीजा ये होता है कि 313 1000 पे भारी पड़ते हैं, और बेहिसाब जो है जंग के अंदर बेहिसाब जो है क्या नाम है सहाबा कराम के, वहाँ पर भी सहाबा बदर के अंदर भी, उहद में तो बेहिसाब जो है मामले ऐसे पेश आए हैं सहाबा कराम के, लेकिन बदर के अंदर भी पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अगर कोई पढ़ के जो है अगर शहादत नसीब करे तो वो बहुत खुशकिस्मत है। तो एक सहाबी ने कहा कि क्या अल्लाह के रसूल अगर हम गए और हमने जंग किया तो क्या अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल कर देगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, तुमको अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। तो वो खजूर खा रहे थे, उन्होंने खजूरें फेंक दी और उन्होंने कहा कि ये खजूर जो है हमारे और जन्नत के बीच में जो है मुखिल हो रही है। उन्होंने खजूर फेंकी और जंग में शामिल हो गए, अल्लाह ताला ने उनको शहीद कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से उनको शहादत नसीब की। फिर उसके बाद एक सहाबी के बारे में आता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को सीधी कर रहे थे, तो सफ़ों को सीधी करने में तीर से जो है सब सीधी कर रहे थे। तो एक सहाबी को आता है कि उनके पेट में वो तीर लग गया, नाम भूल गया उनका, तीर उनके पेट में लग गया। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल आपने हमको तकलीफ़ दी। उसी मैदान जंग में कह रहे हैं अल्लाह के रसूल आपने मुझे तकलीफ़ दी है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बदला ले लो। कहने लगे कि बदला, अल्लाह के रसूल ने जब अपनी चादर हटा दी, कहा बदला ले लो। जब चादर हटा दी तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेट का बोसा देने लगे और उसे चिमट गए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये क्या मामला है? कि अल्लाह के रसूल आप तो देख ही रहे क्या मामला चल रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं पहुँचूँ तो आखिरी चीज़ जिससे मैं मिला हूँ आपका जिस्म। मतलब वो शहादत की तमन्ना के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के जो है वो जाना चाहे। एक से एक वाक़या पेश आता है। अबू जहल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि मैं सवार था तो मैंने मुड़ के देखा कि मेरे पीछे दो लड़के हैं। उन्होंने कहा कि ए चचा बताइए कि अबू जहल कौन है? तो उन्होंने पूछा कि जो सीरत में आता है माज और मोइस का नाम आता है, कहीं समरा और राफे और समरा का नाम आता है, लेकिन जो ज़्यादा वो अथेंटिक है वो माज और मोइस का नाम है। तो पूछा कि क्या नाम है, क्या करोगे अगर वो मिल जाए? कहने लगे कि मैंने सुना वो हमारे रसूल को गालियाँ देता, तो अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे कत्ल कर दूँगा। उन दो बच्चों ने कहा कि अगर वो मुझे मिला तो मैं उन्हें कत्ल कर दूँगा। अबू जहल जो क्या नाम है कुफ़ार के लश्कर का सरबराह है, उसके बारे में दो बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो मुझे मिला तो मैं कत्ल कर दूँगा। तो अभी ये बात हो रही थी, कहने लगे अभी बात हो ही रही थी कि मैंने देखा कि अबू जहल जो है सामने दिख गया। मैंने उन लड़कों से कहा कि वो तुम्हारा शिकार वो सामने है। तो ये इतना सुनते ही वो दोनों लड़के गए और दोनों झपट पड़े और अबू जहल का काम तमाम कर दिया। अबू जहल को कत्ल कर दिया। अबू जहल गिर गया। जब अबू जहल गिरा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को जो है अबू जहल जो है मक्का में बहुत परेशान करता था और चरवाहे बकरियों के चरवाहे कह के जो है इनको जो है खिताब करता था और हमेशा इसी पे जो है वो ये बात करता था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद गए तो जाके सीने पे खड़े हो गए। अबू जहल की अकड़, अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जब गर्दन सीने पे खड़े हो गए तो अबू जहल बोल रहा है कि अब चरवाहे बड़ी ऊंची जगह पर खड़ा हो गए, ज़रा गर्दन जो है वो नीचे से काटना ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन। वहाँ पर भी उसकी अकड़ नहीं थी, क्योंकि वो इस तरह का दुश्मन था कि वो सब कुछ जानता था, सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से जो है वो इस्लाम की दुश्मनी में जो है वो शामिल था, वरना वो जान रहा था कि हम जो है ये हक क्या है। क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही उसने दुआ की थी, अल्लाह जो कराबत का ज़्यादा हक अदा करता है तो आज उसको फतेह दे, और जो ज़्यादा जो तेरे नज़दीक ज़्यादा करीब है तो आज उसे खुद अबू जहल की दुआ थी अल्लाह ताला से जंग से पहले। जंग का नतीजा ये हुआ कि कुफ़ार इतनी ही देर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा जंग का मामला चल रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी पर रेत उठाई और कुफार की तरफ जो है फेंका और कहा कि तेरे सब हमारे मुंह जो है टेढ़े हो गए। तो वो रेत बताते हैं कि कोई भी ऐसा कुफार काफिर नहीं था जिसके आँख और नाक तक न पहुँचे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया कि वो जो तुम रेत फेंक रहे थे वो तुम नहीं फेंक रहे थे, वो हम फेंक रहे थे। और उसके बाद वो लोग जो है वो वहाँ से फरार हो गए। 70 कुफार कत्ल हुए और 70 ही जो है वो जो है कैदी बनाए गए। 70 में से 24 बड़े बड़े सरदार वो थे, उतबा, शैबा, रबिया, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन अबी मुअय्यद, ये तमाम बड़े बड़े सरदार जो 24 थे, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कुएं में दफन कर दिया, बदर के कुएं में डाला। और उसके बाद सबको नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो है अपने अंजाम तक पहुँच गए। तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो नहीं सुन रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि वो अब जो है उनके बीच से पर्दा हट चुका है ना, अब वो हक जान चुके हैं, तो तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन वो अब जवाब नहीं दे सकते। उसके बाद और 14 जो है वो मुसलमान सहाबा कराम जो है वो उनको शहादत नसीब हुई। 14 में से 8 महाजिर थे और 6 अंसार थे। इस तरह से अल्लाह ताला ने इस दिन को यौमुल फुरकान कर दिया, यानी कि एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, और हक और बातिल में फ़र्क कर दिया। छोटी सी जमात जो मुसलमानों की निकली थी, उसने जो है कलमे कुफार के बहुत बड़े लश्कर को जो है वो हराया। और इसके बाद इसका ये नतीजा निकला कि पूरे अरब में जो है मुसलमानों की धाक बैठ गई। कुफार दिल मिलाए ज़रूर, उन्होंने दोबारा हमले की तैयारी भी शुरू की, सब कुछ हुआ, लेकिन पूरे अरब में धाक बैठ गई। लोगों को ये पता चल गया कि अभी एक इस्लामी रियासत जो है इससे ख़तरा भी पैदा हुआ। दूसरी जगहों से भी जो है कि नाम इस्लाम दुश्मनी जो है वो और तेज़ बढ़ने लगी। ये थी जंग बदर, जो 17 रमज़ान को, यानी कि आज की रात से शुरू होकर जो 17 रमज़ान को जो है वो हुई। इसमें अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल को अपना फ़र्क किया, जो है मुसलमानों को एक बहुत बड़े लश्कर पे फतेह दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन नुसरत नसीब हुई। तो हमको जो बदर से पैगाम मिलता है वो ये है कि हमको सबसे पहले अपने आप को उस माहौल तक पहुंचाना पड़ेगा जो बदर का माहौल था। उस तमाम आजमाइशों से, उस तमाम चीज़ों से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे लिए हो सके। हम अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, क्योंकि वो तमाम लोग अल्लाह ताला के सुपुर्द थे, तब अल्लाह की मदद उनके लिए आ रही है। हमको अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी ताकि हम जो है अपने आप को इस तरीके से तैयार कर सकें कि हम अल्लाह ताला के दीन की जद्दोजहद में उसी तरीके से जो है वो खड़े हो सकें, जिस तरीके से हमारे सहाबा ने जो है करके दिखाया। क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, और हम सीरत इसीलिए पढ़ते हैं, सीरत को इसीलिए समझना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह की जद्दोजहद की। और वरना ये इसको पूरा बयान करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम बदर को क्यों जानना चाह रहे हैं? बदर को इसलिए जानना चाह रहे हैं कि बदर में क्या हुआ, सहाबा कराम इतनी थोड़ी तादाद में कैसे जो है फाते हुए। उनके अंदर ईमान था, उनके अंदर अल्लाह ताला से जुड़े हुए थे, तभी अल्लाह ताला की मदद उनके लिए आ रही है। तो अगर हम भी अपने आप को बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं दुनिया में भी और आखिरत में, तो जो है कि हमको जो है अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ना है, इज्तिमाइयत की शक्ल में, अफरादियत की शक्ल में, हर तरीके से पूरी तरीके से जो है वो अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी जो है फरिश्ते जो है वो मदद के लिए आएंगे।